कर रही हो नैना? अपनी आज़ादी की कोशिश। लेकिन तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकोगी। होंगी, और ज़रूर होंगी। तुम जानती हो तुमसे ये दरवाज़ा आज खुला क्यों रह गया? क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से इस बात का इशारा है कि मेरी आज़ादी का वक्त आ गया है। और तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मेरा यकीन मेरी दिल की आवाज़ है, और मेरा दिल ये कह रहा है कि अब मेरी आज़ादी का वक्त आ गया है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो नैना। चलो तुम करो अपनी आज़ादी की कोशिश, मैं चलती हूँ। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। आपकी बेटी जो अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। मामा डैड नहीं आए? अभी तक तो वो नहीं आए। अच्छा, वैसे मैंने उनको कॉल की है, आते ही होंगे। अगर वो आज नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? आज तो उनकी बेटी की मंगनी है। वो जरूर आएंगे मामा, इंशाल्लाह। अच्छा तुम रेडी हो, मैं ज़रा मेहमानों को देख कर आती हूँ। जी मामा, ठीक है। तुम ये सब करोगी कैसे? क्योंकि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। आज से पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब नहीं। मैं भूल गई थी कि मेरा अल्लाह ऊपर बैठा है और वो मुझे देख रहा है। उसने मेरे आगे दो रास्ते रखे थे, अच्छाई का और बुराई का। लेकिन ये तो मेरा ईमान कमज़ोर था कि मैं बुराई के रास्ते पर चल पड़ी और शैतान के बहकावे में आ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब अल्लाह ने मुझे अच्छे रास्ते पर चलने का एहसास दिलाया है, तो इस रास्ते पर चलने का और यहाँ से निकलने का असबाब भी वो खुद बनाएगा। मैंने फैसला कर लिया। मैंने अब नैना को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देना है। आप मुझे बताएं तबरेज़ साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? फिलहाल तो तुम हिना को लेकर फार्म हाउस जाओ, बस वो पहुंचने वाली है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप फिक्र ना करें जनाब, मुझे सब पता है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, तुम जाओ। ओके जाने अजीज। ये तुम क्या कर रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या मतलब? देखो नैना, मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, लेकिन तुम शायद ठीक कहती हो। अल्लाह पाक ही असबाब पैदा करने वाला है और अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारी आज़ादी का सबब बनाकर यहाँ भेजा है। यहाँ से निकल जाओ नैना, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। मगर हाँ,
तब्रेज़ जैसे शख्स को छोड़ना मत, जिसकी वजह से हम जैसी कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन तुम्हारी माँ और भाई बहन? अल्लाह पर भरोसा रख के मैंने उन्हें अल्लाह के हवाले कर दिया है नैना, और मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह पाक उनकी हिफाजत ज़रूर फरमाएगा। चलो अब यहाँ से जल्दी निकलो, इससे पहले कि कोई आ जाए। चलो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस दलदल से ज़रूर निकालूंगी। ज़िंदगी ने वफा की तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से निकलो, इससे पहले कि कोई आ जाए। आओ यहाँ बैठो। मैं आ गई हूँ। तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब आप मुझे जहाँ लेके जाएंगे मैं चली जाऊँगी। एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी ज़िंदगी का एक एक पल आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। बेफिक्र हो जाओ, तब तुम्हारी जिंदगी मेरा नाम है। तुम लोगों से एक लड़की काबू में आई। अब जल्दी से फूल की लाश ठिकाने लगाओ। बाकी का प्लान मैं तुम लोग को बताता हूँ। क्या बात है जाने अजीज, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? नैना भाग गई है। क्या? वो कैसे जाने अजीज? जैसे कि तुमने अपने जैसे नकम्मे गार्ड्स फार्म हाउस पे रखाए हुए थे, उनकी वजह से। अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? फिलहाल तुम फौरी तौर पर फार्म हाउस जाओ और तमाम चीजों को अंडरग्राउंड कर दो जब तक मैं नहीं कहता। आप फिक्र न करें जाने अजीज, आप पर कोई बात नहीं आएगी। फिक्र मेरी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक नैना मेरे सामने नहीं आ जाती। रिलैक्स तबरेज साहब, रिलैक्स। वहां इतना बड़ा जंगल है, सुबह तक खुद ही किसी ना किसी जानवर का शिकार बन जाएगी। मैं किसी मफरूजे में रहकर उसकी मौत का यकीन नहीं कर सकता। तुमसे जितना कहा है वो करो। ओके जनाब। रही बात नैना की, उस मसले को मैं खुद ही देख लूंगा। कौन है?
नैना तो सुनो इंस्पेक्टर, अपनी सारी फोर्स लेकर जंगल पहुंच जाओ और किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढो। मुझे उस लड़की की लाश चाहिए। किसी भी सूरत वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। और इस काम के मैं तुम्हें मुंह मांगे दान दूंगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसकी लाश चाहिए। नैना, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नैना चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, मैं जाके सब कुछ बताते हैं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नैना? क्योंकि हमारे यहाँ फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं। ये अंधे, गूंगे और बहरों का माशरा है। ना यहाँ किसी को किसी की तकलीफ दिखाई देती है और ना सुनाई देती है। लेकिन तुम्हारे साथ जो उन्होंने किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी तो चाहिए ना? हाँ, लेकिन उनको सजा मैं खुद दूंगी। तुम? हाँ, मैं अपनी एक एक तकलीफ का, तजलील का बदला मैं खुद लूंगी। जिस तरह उन्होंने मेरी जवानी और मेरी खुशियां मेरी जिंदगी से नोच ली, मैं भी उनकी खुशियां उनकी जिंदगी से नोच लूंगी। कैसे नैना, कैसे करोगी? मुझ पे जो कुछ बीती है उसके बाद मैं कुछ भी करने से नहीं डरने वाली। बात हुई है तुम्हारी तबरेज से? नहीं मामा, वो फोन ही नहीं उठा रहे। भाई सब मेहमान आ चुके हैं, लड़के वाले भी पहुंचने वाले हैं और एक तबरेज है, उसका कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है डैड किसी मुसीबत में फंस गए हो या फिर उनको कोई जरूरी काम पड़ गया हो। आज के दिन कौन सा काम जरूरी होगा इतना भला? अच्छा रुके, मैं उनको दोबारा फोन करके देखती हूँ। क्या हुआ? उन्होंने फोन ही काट दिया है। जिंदगी भी अजीब है, बनी लंबी दास्तां। सोच में हूँ मैं गुमशुदा, मिले तेरे ना निशान। खामोशी चुभने लगी है, तन्हाई रो पड़ी। काली हूँ मैं अंदर से, परछाई खो गई। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जिंदगी की असल हकीकत से तो तुम अब वाकिफ हुई। लेकिन अगर मगर कैसे, अगर इन बातों में रही तो
अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन ये सब कुछ ऐसे होगा ये मैंने नहीं सोचा था। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। देखे थे कुछ ख्वाब आसमां को छूने के, आजाद हवाओं में कौन के। देखे थे कुछ ख्वाब आसमां को छूने के, आजाद हवाओं में कौन के। कुछ खो गया जो न था मेरा, न ज़मीं मेरी न है आसमां। फिरूं दर बदर तुझे ढूंढती ऐ जिंदगी, तुझे आसरा। हर सांस है पहेली, है हर पहर धुआं। हूँ भीड़ में अकेली, न है मंजिल का निशान। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मान लेते हैं। क्या आप मेरी एक और बात मानेंगे? हाँ, बोलो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम निकाह कर लें। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हमने इस जगह पर बहुत सी रातें गुजारी हैं। शट अप! तुम ये सब कुछ मुझे तबरेज से बदजन करने के लिए कह रही हो ना? यार मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? जानती हो नैना, मुझे तुम्हारे साथ से सुकून मिलता है। और मुझे आपके साथ से इस पूरी दुनिया का सुकून मिलता है। तुम खुश हो? खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं हवाओं में हूँ। मुझे तो ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगता है। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है नैना। और हकीकत को तस्लीम कर लो। सच? सच। नैना, 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 मुझे माफ कर देना रज़ा। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मेरे भले का सोचते हो। लेकिन अब मेरे नसीब में ऐसा कोई भला नहीं बचा जिसके लिए मैं किसी की मदद लूं। मेरे साथ जो हुआ उसका खमियाजा मुझे अकेली को भुगतना है। मैंने जो बोया उसे खुद काटूंगी। तुमने मेरा जितना साथ दिया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। जिंदगी रही तो फिर जरूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। नैना।
आज तो तबरेज ने हद ही कर दी, सब लोगों के सामने हमारी इंसल्ट करवा दी है। आज मैंने फैसला कर ली कि मैं इस शख्स के साथ एक दिन नहीं रहूंगी मजीद। रहना भी नहीं चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको आपके बाप और इनको इनके शोहर की हकीकत बताने। कहना क्या चाहते हो तुम? आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूं। तबरेज एक इंसान नहीं, हैवान है। ना जाने नैना जैसी कितनी मासूम जिंदगियां वो बर्बाद कर चुका है। उसकी कैद एक जिंदान है, जिंदान। जिंदान? हाँ, जिंदान, जहां से बच निकलना नामुमकिन है। लेकिन डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा शख्स किसी का बाप कहलाने के लायक नहीं। नैना ने तो अपना सब कुछ खो दिया है, अपना तन, मन, यहां तक कि अपनी मां को भी। लेकिन तबरेज की हकीकत बताना आपको जरूरी है। यह बताना जरूरी है कि वो इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। जानेमन, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें हर वो आसाइश मिलेगी जिसकी तुम तवक्को रखती हो। तबरेज आलम, आज मैं तुमसे अपने साथ किए हुए हर एक जुल्म का हिसाब लेने आई हूं। तुम जैसे नासूर को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह को भी नोच डाला तुमने। नैना, काम डाउन। आज तुम्हें मेरे साथ की हुई हर एक ज्यादती का हिसाब देना होगा। देखो नैना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा ना। वो तो बस मुझे गुस्सा आ गया था। नहीं, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नैना, ट्रिगर दब जाएगा। नैना, ऐसा मत करो। नैना, मेरी बात समझ। नैना, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। नैना, मैं नहीं छोड़ूंगी। मोम की आंख से बहता है लहू, पत्थरों की पूरों से निकलती है जान। किसने पाई है दोज़ख, किसको मिली है जन्नत। इंसान के रूप में मिलता हर जा शैतान। जिंदगी नहीं है, ये है जिंदान। जिंदगी भी अजीब है, बनी लंबी दास्तान। सोच में हूँ मैं गुमशुदा, मिले तेरे ना निशान। खामोशी चुभने लगी है, तन्हाई रो पड़ी। काली हूँ मैं अंदर से, परछाई खो गई। जिंदगी नहीं है,
तबरेज आलम, बुराई का अंजाम बुराई होता है। तुमने जो बोया वो ही काटा। आई एम सॉरी नैना। नहीं बरिया, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो हम गरीबों की किस्मत में लिखा हुआ है। हमें दुत्कारा जाना हमारी किस्मत है। शहर के मशहूर बिजनेसमैन तबरेज आलम का अंधोनाक कत्ल। उनको कत्ल करने वाली लड़की का नाम नैना है, जो कि मफरूर है। जिस किसी को इस लड़की के बारे में पता लगे पुलिस को इन्फॉर्म करे। कातला के बारे में बताने वाले को भारी इनाम से नवाजा जाएगा। आखिर नैना ने बदला ले ही लिया।